जय भीम साथियों, आज मैं जिस सच का खुलासा करूंगा आप उसे जानकर हैरान हो जाएंगे। जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते वो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमने वोट तो दिया लेकिन हक छीन लिया। आज इस देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वह कोई विदेशी ताकत नहीं बल्कि वह जहरीली मानसिकता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मिटाने पर तुल्ली है। वही लोग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी को इंसान तक नहीं मानते थे, आज सत्ता में बैठकर उन्हीं की रोटियां सेंक रहे हैं। वह मोदी सरकार हो या उसके चमचे भक्त, इन सब का मकसद है एक बाबा साहेब की सोच को दफन कर देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हुए यह नेता डरते हैं उस सच से जो बाबा साहेब ने सालों पहले उजागर कर दिया था। जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते वह हर उस वर्ग का दुश्मन है जो कभी दबाया गया, कुचला गया। यही लोग हैं जो देश को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। संविधान की कब्र खोदकर बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों कुचले हुए लोगों को इंसान होने का एहसास कराया। उनका हर शब्द इंसाफ की मशाल था, हर विचार बराबरी की लड़ाई का हथियार। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो समानता सिखाता है। आज भी अगर देश में थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है तो उसी संविधान की वजह से है जिसे बाबा साहब ने बनाया। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक चेतना थे। और जब तक भारत में एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी जिंदा है, बाबा साहेब के विचार अमर रहेंगे। आज अगर कोई कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत अब नहीं रही तो समझ लो वही इंसान देश को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। मोदी सरकार हर मंच से बाबा साहेब का नाम लेती है लेकिन उन्हीं के बनाए संविधान को चुपचाप कुचलने की साजिश रचती है। आरएसएस के एजेंडे में कहीं बाबा साहब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उनके जातिवादी सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस संविधान ने हर नागरिक को बराबरी दी वही आज सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है इस सत्ताधारी गिरोह के लिए। यह लोग संविधान की किताब को तो हाथ में लेते हैं लेकिन उसके शब्दों को जला देना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि आम जनता, खासकर वो लोग जो खुद शोषित हैं, वह भी तालियां बजाकर डॉक्टर अंबेडकर विरोधी नारों पर खुश हो जाते हैं। यही मानसिक गुलामी है जो हर चुनाव में बेचा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरने वाला प्रधानमंत्री उस बाबा साहेब से नफरत करता है जिसने हर सत्ता से सवाल करने की ताकत सिखाई थी। जो भी आज डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता वो सिर्फ संविधान का दुश्मन नहीं बल्कि इंसानियत का भी गद्दार है। और याद रखो, जब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे भारत के दबे कुचले करोड़ों लोगों का अपमान होता है। यह आग है, अब यह रुकेगी नहीं। बाबा साहब ने जिस दिन संविधान लिखा था उसी दिन से इस देश के ब्राह्मणवादी सोच वालों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब शूद्र भी सवाल पूछेगा, अब दलित भी बोलने लगेगा, अब आदिवासी भी जमीन मांगेगा। यही डर आज सत्ता में बैठे हर नेता के चेहरे पर दिखता है। मोदी हो या योगी या फिर संघ की कोख से निकले मंत्री, यह सब बाबा साहब के नाम पर तो भाषण देते हैं लेकिन उनके विचारों को मिटाने में जुटे हुए हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया और इन्होंने हमें सिर्फ जुमले दिए। आज जो जातिवादी भीड़ जय श्री राम चिल्ला रही है वही भीड़ बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ती है, आरक्षण को कोसती है और संविधान बदलने की बात करती है। यह सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर विरोध नहीं है, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। और हैरानी की बात यह है कि आम जनता भी इस धोखे में है। वह भी बाबा साहब को भूलकर उन्हीं लोगों के पीछे भाग रही है जिन्होंने सदियों से उन्हें पैरों तले कुचला है। यह मानसिक गुलामी है जो टीवी और मंदिरों से फैलाई गई है। बाबा साहब ने जो चेतना दी थी वह आज मठों और मंत्रालयों के गठजोड़ में दम तोड़ रही है। अगर अब भी तुम खामोश रहे तो अगली पीढ़ी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी चुप्पी के लिए तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिस देश में बाबा साहब ने कहा था कि हम संविधान के जरिए क्रांति करेंगे, उसी देश में आज सरकार और समाज मिलकर उस संविधान की हत्या कर रहे हैं। यह हत्या तलवार से नहीं, कानून के नाम पर हो रही है। एनआरसी, सीए और नए नए बिलों के जरिए बाबा साहब की बनाई न्याय व्यवस्था को गला घोंटकर मारा जा रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं है, यह सीधी जंग है उस विचारधारा से जो हर इंसान को बराबर मानती है।
बाबा साहब ने हमें जो हक दिलवाए थे, आज वही हक खत्म करने की तैयारी की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि कितनी योजनाओं से दलितों और पिछड़ों का नाम गायब कर दिया गया है? आरटीआई बंद करने की कोशिश, मीडिया को बिकवाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना, यह सब इसलिए है क्योंकि बाबा साहब के उस सवाल से डरते हैं जो हर कमजोर को ताकत देता है। सवाल पूछो। जो भी आज सवाल पूछ रहा है उसे देशद्रोही कहा जाता है, जेल में डाला जाता है। असल में देश के दुश्मन वो नहीं है जो सवाल कर रहे हैं। असली दुश्मन वो हैं जो बाबा साहब की आवाज को दबा रहे हैं, जो सोचते हैं कि संविधान बदल देंगे। उन्हें यह नहीं पता कि बाबा साहब का विचार एक बार जाग गया तो सत्ता हिल जाएगी। यह आग अब जल चुकी है, अब राख बनने की बारी उनकी है, जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की। बाबा साहब ने जो चेतावनी दी थी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद है, वह आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज ब्राह्मणवादी सोच सत्ता में बैठकर धीरे धीरे हर उस अधिकार को निगल रही है जो बाबा साहब ने हमें खून पसीने से दिलवाया था। ये लोग आरक्षण पर हमला करते हैं, लेकिन खुद हर सरकारी पद पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ये लोग कहते हैं कि दलित पढ़ नहीं सकते, पिछड़े सोच नहीं सकते, आदिवासी बोल नहीं सकते, और यही सोच है जो बाबा साहब को मिटाने पर तुली है। मीडिया से लेकर मंदिर तक, कोर्ट से लेकर कक्षा तक, हर जगह बाबा साहब की छवि को तोड़ने की साजिश चल रही है। आज अगर कोई दलित अफसर बनता है तो पूरा सिस्टम उसे तोड़ने में लग जाता है। क्या यही है वह समानता जिसकी बात संविधान करता है? नहीं, यह है उसी मानसिकता की वापसी जो बाबा साहब के समय में लोगों को कुएं से पानी तक नहीं लेने देती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह जहर सूट बूट पहनकर संसद में बैठ गया है। ये लोग बाबा साहब का नाम सिर्फ दिखावे में लेते हैं। असलियत में तो यह उस विचार से डरते हैं जिसने लोगों को इंसान बनना सिखाया। अब वक्त आ गया है जब हर गली से आवाज उठे, जो बाबा साहब को नहीं मानता वह इस देश के संविधान का दुश्मन है। बाबा साहब ने कहा था कि गुलामी सिर्फ जंजीरों की नहीं होती, सोच की भी होती है। आज यह सोच फिर से जिंदा हो चुकी है। सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई यह सोच चाहती है कि दलित फिर से सिर झुकाकर जिए, पिछड़े फिर से खामोश रहे, आदिवासी फिर से जंगलों में सड़ते रहें। यही सोच है जो बाबा साहब से नफरत करती है, क्योंकि बाबा साहब ने इंसानों को इंसान बनने की हिम्मत दी थी। आज मोदी सरकार जो कर रही है वह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि बाबा साहब के खिलाफ खुला युद्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाला प्रधानमंत्री सच से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर बाबा साहब की सोच फिर से गूंज उठी तो उसकी सत्ता की दीवारें हिल जाएंगी। आज जो लोग जय भीम सुनकर चिढ़ते हैं, वही लोग जय श्री राम चिल्लाकर देश को नफरत में झोंकते हैं। और जो जनता चुप है वह भी इस अपराध में बराबर की भागीदार है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए और हमने उन अधिकारों को भीड़ के हाथों गिरवी रख दिया। अब अगर तुम फिर से खड़े नहीं हुए तो अगला नंबर तुम्हारा है। नौकरी छीनेगी, पहचान मिटेगी और तुम बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है, बाबा साहब का भारत चाहिए या मनुवादियों का अंधकार। अब जरा सोचिए, जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं वह देश से क्या प्यार करेंगे? जो व्यक्ति संविधान को गाली देता है वह लोकतंत्र को जिंदा कैसे रहने देगा? जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ता है वह इंसानियत को कैसे बचाएगा? यही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं और देश को उसी मनुवादी दलदल में धकेलना चाहते हैं जहां से बाबा साहब हमें निकाल कर लाए थे। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ताकि बहुजन फिर से गुलाम बने। यह लोग इतिहास से बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी कभी सवाल ना पूछे। ये लोग मंदिरों में भजन गाते हैं और संसद में संविधान जलाते हैं। यही असली देशद्रोही हैं जो बाबा साहब के नाम से डरते हैं, लेकिन उनकी छाया का भी इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए करते हैं। हकीकत यह है कि जो बाबा साहब को नहीं मानते वो दलित, पिछड़े, आदिवासी के दुश्मन हैं, वो बराबरी के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। अगर देश को बचाना है तो पहले बाबा साहब को समझना होगा। अगर समाज को इंसाफ देना है तो पहले बाबा साहब के विचारों को अपनाना होगा। आज जो हालात हैं वो इत्तेफाक नहीं, यह बाबा साहब विरोधी सोच की सोची समझी साजिश है। अब वक्त है मुखर होने का, अब वक्त है चीखने का, अब वक्त है कहने का। जो बाबा साहब को नहीं मानता वो किसी काम का नहीं है।
अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आप चुप मत रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर झूठ का जवाब सच से मिले। हर उस इंसान तक यह बात पहुंचाइए जो अब भी अंधभक्ति में जी रहा है। अब लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं, अस्तित्व की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो